तो काम कौन कर रहा है उस डिपार्टमेंट का। और मैंने एक देखा था क्वेश्चन, जो उनके भतीजे हैं किरोड़ी लाल जी मीणा के, वो कृषि आयुक्त को एक चिट्ठी लिख रहे हैं कि मेरा काम कर दो। उनके सगे चाचा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री हैं और उनका भतीजा विधायक महुआ से है। वो चिट्ठी कमिश्नर को लिख रहा है। दिशाहीन सरकार है, पर्ची की सरकार है। दिल्ली से अगर कोई पर्ची आएगी तो वो काम करेंगे, इसके अलावा केवल समीक्षा करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, एक दूसरे की जो है वो जासूसी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये तो अपने मंत्रियों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। आज बताइए किरोड़ी लाल मीणा जी को कितने दिन इस्तीफा दिए हुए हो गया, न यहाँ के मुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे। इसका मायना ये हुआ कि मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री के पास में दिल्ली से पर्ची आएगी कि इसका इस्तीफा स्वीकार करना है तो वो स्वीकार कर लेंगे। ये सिर्फ वही पहले की तरह बोलते ज्यादा हैं, काम करते नहीं है, दिखावे की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। आप बताइए कोई जवाब दे रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा इनका वरिष्ठ मंत्री है, इतनी सीनियर लीडर है, वो मंत्री हैं या नहीं है? उनका जवाब राज्य मंत्री दे रहा है। किरोड़ी लाल जी बार बार कह रहे हैं मैंने तो बहुत पहले इस्तीफा दे दिया था। देखिए, जो लोकसभा चुनाव थे उसमें जो ऐतिहासिक सफलता कांग्रेस पार्टी को मिली है, इंडिया गठबंधन को मिली है, उसमें हमारे प्रभारी जी का बहुत बड़ा रोल है। और प्रभारी जी आज पहली बार स्वयं भी एमपी बन गए हैं और हमारे राजस्थान में प्रभारी होने के नाते आज आ रहे हैं। तो हम सब लोग आज उनका स्वागत करेंगे, तमाम इंडिया गठबंधन के एमपीज का स्वागत करेंगे, इनका स्वागत करेंगे। और उससे पहले टीकाराम जूली साहब जी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक भी होगी। नवनिर्वाचित विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इन्होंने जूली साहब ने रखा है। तो ऐसे करके आज 4 बजे से लेकर के रात तक फिर डिनर का कार्यक्रम भी है। तो ये कार्यक्रम रहा है और अभी रंधावा साहब दिल्ली से आ रहे हैं, तो हम सब लोग कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उनके स्वागत और अगवानी के लिए आए। डोटासरा जी, कल मौजूदा प्रदेश सरकार का पूर्णकालिक बजट राजस्थान विधानसभा में आने वाला है, किस प्रकार की उम्मीदें आप रखते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि अगर हमने जो बजट लास्ट में दिया था, उस बजट में से जो वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद में जो काम अटक गए थे, अगर वो कार्य भी पूर्ण कर देंगे तो हम मानेंगे कि इन्होंने कुछ किया है। लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद है कि सारी की सारी जो हमारे बजट की योजनाएं थी, जो हमारे बजट के जो विकास के कार्य थे, उन सबको समीक्षा के नाम से इन्होंने रोकने का काम किया है। और जो पहले ये बजट लेकर के आए थे, मांगे लेकर के आए थे, बजट की अंतरिम बजट लेकर के आए थे, उसकी एक भी बजट की घोषणा इन्होंने अभी तक पूरी नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल, 950 करोड़ की सड़कों की उन्होंने बजट में घोषणा की थी, उसमें से 1 रुपए के काम का भी टेंडर आज की तारीख में नहीं हुआ है। तो ये दिशाहीन सरकार है, पर्ची की सरकार है। दिल्ली से अगर कोई पर्ची आएगी तो वो काम करेंगे, इसके अलावा केवल समीक्षा करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, एक दूसरे की जो है वो जासूसी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये तो अपने मंत्रियों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। आज बताइए किरोड़ी लाल मीणा जी को कितने दिन इस्तीफा दिए हुए हो गया, न यहाँ के मुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे। इसका मायना ये हुआ कि मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री के पास में दिल्ली से पर्ची आएगी कि इसका इस्तीफा स्वीकार करना है तो वो स्वीकार कर लेंगे, अगर वो पर्ची नहीं आएगी कि नहीं स्वीकार करना है तो ये कहेंगे। अब विधानसभा चल रही है, 2 दिन चल गई, आप बताइए कोई जवाब दे रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा इनका वरिष्ठ मंत्री है, इतनी सीनियर लीडर है, वो मंत्री हैं या नहीं है? उनका जवाब राज्य मंत्री दे रहा है। किरोड़ी लाल जी बार बार कह रहे हैं मैंने तो बहुत पहले इस्तीफा दे दिया था। तो ये राजस्थान की जनता के साथ में बेईमानी भी है, नाइंसाफी भी है उनके साथ में कि एक इतना सीनियर मंत्री आज से 1 महीने पहले इस्तीफा दे चुका और आज तक मुख्यमंत्री ने कभी नहीं बताया। तो काम कौन कर रहा है उस डिपार्टमेंट का। और मैंने एक देखा था क्वेश्चन, जो उनके भतीजे हैं किरोड़ी लाल जी मीणा के, वो कृषि आयुक्त को एक चिट्ठी लिख रहे हैं कि मेरा काम कर दो। उनके सगे चाचा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री हैं और उनका भतीजा विधायक महुआ से है। वो चिट्ठी कमिश्नर को लिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सरकार की क्या दशा है।
नेता प्रतिपक्ष जी, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, किस तरह देखते हो, क्या रणनीति रहेगी कल को लेकर? देखिए, कल के लिए के तैयारी पूरी है और सब लोग, हमारे पूरा विधायक दल हमारा मजबूती से लड़ रहा है। और आपने देखा होगा, जब भी सदन चला है, अभी 2 दिन अब चला है, इससे पहले भी चला है, तो पूरे विधायकों ने एकजुट होकर विपक्ष को घेरने का काम किया है। विपक्ष अपनी बात नहीं कह पा रहा है और सत्ता पक्ष अपनी बात नहीं कह रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता पक्ष के मंत्री ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि विपक्ष के एमएलए हों, जवाब देते नहीं है, सदन के अंदर शोर मचाते हैं। और सदन जो है वो, मैं कहना चाहूंगा, एक जो संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होना था, वो अभिभाषण नहीं हुआ है। अगले दिन भी आपने देखा होगा जिस प्रकार से हल्ला मचा है, मदन दिलावर इनके मंत्री हैं, किस प्रकार की बातें सदन के अंदर कह रहे हैं। और अभी जो बजट लेके आ रहे हैं, बजट जो पिछला जो बजट आया था, जो 8 फरवरी को पढ़ा गया था, उसमें 1% भी काम नहीं हुआ है। तो नया बजट जो लेके आ रहे हैं, इसमें क्या करेंगे? मैंने अपनी तरफ से पहल करते हुए कहा था कि अगर अच्छा बजट आता है तो हम इनकी पीठ थपथपाएंगे कि अच्छा बजट लेके आ रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि इनका विजन कोई नजर आए। राजस्थान के अंदर ग्रोथ कैसे बढ़े, बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इस चीज से मेरे को लगता नहीं इस बजट में कोई इन लोगों को ज्यादा उम्मीदें हैं। ये सिर्फ वही पहले की तरह बोलते ज्यादा हैं, काम करते नहीं है, दिखावे की राजनीति ये लोग कर रहे हैं।